अभी हम आए हुए हैं संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के गांव। और जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की अवस्था में ही अपने गांव छोड़ दिए थे, तो आज हम उनके गांव आए हैं और उनके सखा, बचपन के सखा से बात करते हैं और जानते हैं संत श्री प्रेमानंद जी के बारे में। जी, नाम क्या है सर आपका? ओम प्रकाश दिवाकर। ओम प्रकाश दिवाकर। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए आप। इनके बारे में मैं इतना बता सकता हूँ जी। कि इनके पिताजी भी थे, वो भी पूजनी थे और भगत महात्मा सन्यासी थे वो, पिताजी इनके? पिताजी उनके। जी। इनके चाचा भी थे, हम्म। वो भी धर्म की वजह से, यस, ये भी सन्यासी टाइप में थे, खेती बाड़ी काम करते थे, कभी जूता नहीं पहना इन्होंने, इनके पिताजी ने? पिताजी ने। हम्म। और ये कुछ दिन के बाद दंडी स्वामी हो गए। दंडी स्वामी मतलब? मतलब वो दंडी स्वामी होते हैं, वो जो झंडा लेके चलते हैं, हम्म। तो वो हो गए। हालांकि बहुत दिन इन्होंने गांव में नहीं रहे, जब से यहाँ से लिया संन्यास लिया तब से ये गांव में नहीं रहे। ये पहली बार ये लोग सई मसीह गए थे, हम्म। मंदिर में रहे। कहाँ गए थे? सई मसीह, सै मसीह ये कहाँ है? सई मसीह है एठिया महाराजपुर के लगे, बदासा गांव के पास है सई तो मसीह। सै मसीह गए उसके बाद? वहाँ मंदिर में ठहरे, ये लोग पूजा पाठ करते रहे, पूजनी मतलब देव देवता की सेवा करते रहे। हम्म। इसके बाद फिर इन्होंने मथुरा वृंदावन की राह देखी। जी। फिर वहाँ से इन्होंने गंगा की पूरी पद यात्रा की। हम्म। इस तरीके ये हमारे जाननी हैं, और मैं जानता भी आ, हूँ उनको अच्छी तरीके। जी। हाँ। और और ये सदों आचारहीन नहीं रहे, आ, चरित्रहीन नहीं रहे। जी, हम आपसे पूछ सबसे पहले आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं इससे पहले। आपका उम्र अभी क्या हो रहा होगा? हमारा उम्र 50, और मतलब 50 के ऊपर ही समझो मेरा। 50 के ऊपर ही है, जी। मतलब प्रेमानंद जी का उम्र भी लगभग उसी के हाँ लगभग हाँ होगा। हाँ, हम तो 2-4 साल छोटे हैं। 2-4 साल जी, छोटे छोटे हैं। हैं, हाँ। तो बचपन के बारे में बताइए सबसे पहले। बचपन ठीक ठाक था इनका, पढ़ने भी जाते थे। हम्म। इनके चाचा की दुकान थी स्कूल के सामने। पढ़ने में कैसे थे ये? पढ़ने में तो ठीक थे, पढ़ाई लिखाई ठीक थी, अच्छा स्वभाव था, सब हम्म। शिक्षकों से बर्ताव अच्छा था इनका। हम्म। और कोई उस तरीके हरकत भी नहीं थी जिसे बचपन में कोई गलती करता है या वो करता है, तो ऐसी कोई गलती भी नहीं थी इनकी। हम्म। सबको इन्होंने ये जात पात का भेद भी नहीं समझा, बचपन से ही? बचपन से जात तो पात के भेद जात नहीं पात की समझा। बात करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं, जैसा कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में जात पात एक दूसरे पे हावी है सब जगह। हाँ, यही तो हाँ। लेके हम्म। डूब गई। तो ये इस गांव में कौन कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं? यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, जी। ठाकुर भी हैं, हम्म। यादव हैं, साहू हैं, कुरेल भी हैं, धोबी भी चलिए, हैं, बहुत सारी जातियां रहती हैं। हाँ, धानुक भी हैं। हम्म। तो बचपन में जब एक पढ़ने के लिए जाते होंगे तो इनके बारे में कुछ यादगार बातें जो आपको अभी तक याद रही हो? हाँ, एक बार हम लोगों ने, ये हमारे ठाकुरों में बाबा जी थे, हम्म। तो बहुत पहले की बात है। हम्म। तो हमारे मन्नीलाल बाबा की बिटिया की शादी हुई थी, हम्म। तो इन्होंने खरबूजा बहाया था। हम्म। तो हम लोग रिश्तेदारी बन के हम्म। वहीं पे पहुंचे थे खेत पे। हम्म। आज जब ये तीखे थे तो ये घर चले आए थे, हम्म। तो हम लोगों ने खरबूजा खूब तोड़ तोड़ के खाया था। हम्म। हाँ हाँ, जितना खा पाया था खाया था। इसके बाद हम लोग चले आए थे। खरबूजा क्या किए थे ये? तोड़ा था हम लोगों ने, सबको ही तोड़ा था। हाँ हाँ, किसी और का। और ये प्रेमानंद बाबा जी भी थे। बालपन में, बालपन में बच्चे लोग किसी और का हाँ हाँ तोड़ के हाँ खा ही लेते हैं। हाँ, तो आम साम बिनने जाते थे हम लोग। हम्म। कभी इनके पेड़ पे बिन लाते थे, कभी हमारे पेड़ पे बिन लाते थे, सब ऐसे चलता रहता था। मगर किसी से लड़े नहीं है आज तक। मतलब बचपन में भी लड़ाई नहीं न करते थे? न न न, क्योंकि शुद्ध शांत रूप रूप था। और सदों हम्म, ये भगवान के आराध्य रहे, बचपन से ही बचपन से। ऐसा भी हम होता। लोगों को भी सिखाया करते थे हम्म। कि जब इधर उधर की बातें हम लोग करते थे तो बोलते हैं पागल है क्या, राम राम का नाम लिया करो। ये तो कह रहे थे 13 वर्ष की अवस्था में हम घर छोड़ दिए थे, घर का परित्याग कर दिए थे, तो मतलब 13 वर्ष की अवस्था में ही इनके अंदर ज्ञान आ गया था किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, एक तरह से लड़ाई नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बचपने से शांत रूप रहे हैं, इनका कोई वो नहीं रहा है। इनके बड़े भाई भी हैं, गणेश महाराज, जी। और उनसे छोटे हैं
उनका क्या नाम है, घनश्याम है। घनश्याम। एक भाई और था, वो खत्म हो चुके, और इनकी 3 या 4 बहन भी हैं, हम्म। वो भी सुसज्जित हैं। परिवार कुशल रहा है और सामाजिक रहा है। एक बात आश्चर्य करने वाली है हमें कि आज के ज़माने में तो देखा जाए कि जिस प्रकार लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार बिना लड़े इंसान नहीं रह सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो घर में ही लोग लड़ जाते हैं। लेकिन सही। आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, बचपन में तो ऐसे भी बच्चे लोग लड़ते हैं। तो अब ये मतलब क्या होता तो होगा, कौन कैसा माहौल हुआ रहता होगा जो एक पल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो इस ससौल ब्लॉक में हम्म। नंबर 1 गांव हमारा आखिरी चुना जाता था। हम्म। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती थी, हम्म। सब बुजुर्ग थे। हम्म। अगर कोई मतलब जैसे कोई काम हो भी जाता था गलत सलत, तो लोग बुजुर्ग सहयोग करते थे उसमें। अच्छा, एक प्रेमानंद जी महाराज जैसे घर छोड़ दिए हैं बाल्यावस्था में, जी। तो घर छोड़ने के बाद उनके परिवार के बारे में बताइए, परिवार की क्या दशा थी? परिवार तो जैसे कल भी थी, वैसे आज भी है। तो परिवार में क्या माहौल बन गया होगा घर छोड़ने के बाद? क्या वो घर में बता के घर छोड़े थे? अब इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि घर से बता के छोड़ा था हम्म। कि अपने मन से गए थे। जी। जिस समय ये गए थे तो हमको लमसम 10-12 दिन के बाद मालूम पड़ा था ओ। कि पहले इनका अनिरुद्ध नाम है, अब तो प्रेमानंद है। फोन आ रहा है आपका, मत कर लीजिए पहले। तो हम्म। ये सदों हम लोगों के पूजनीय रहे हैं, ब्राह्मण हैं। हम्म। इनके पिताजी भी पूजनीय थे। हम्म। और इनका जो जीवन शैली है, मैं परिवार का हम्म। सब भगवान के चरणों में रहा है इनका, अब भी है। कभी ये गांव आए कि नहीं जब से गए हैं? एक बार आए थे जब साई मसीह में थे, इसके बाद नहीं आए। सह मसीह मतलब? साई मसीह ये बदासे के पास साई मसीह पड़ता है, मतलब शंकर जी का स्थान है। हम्म। वहाँ पे ये पुजारी के भेष में थे। पुजारी के भेष में आए थे? पुजारी के भेष में थे। कितना साल बाद आए थे पुजारी ये के भेष में? लमसम नहीं तो आज के 30 साल हो गए होंगे। थोड़ा सा रुक जाइएगा भैया। तो घर से जाने के बाद कितना साल बाद ही आए थे यहाँ? या 30 साल बाद आए थे हाँ, 30 साल हो गए थे। अब लमसम घर से जाने के बाद वही 10-12 8-9 साल के बाद आए थे। एक जैसा कहावत है कि लोग बच्चा कोई भी घर त्याग देता है, घर का बहिष्कार करता है, उसके बाद संत बन जाता है, तो वह जोगी बनकर घर भिक्षा मांगने आता है। तो कहीं वह जोगी बन के भिक्षा मांगने भिक्षाटन के लिए तो नहीं आए थे? अब ये इतना तो लाने नहीं है हमको कि भिक्षा लेने आए थे हम्म। या अपने जन्मभूमि में आए थे। हम्म। आए थे लेकिन अभी कई वर्षों से अभी नहीं आ रहे हैं? ना, कई वर्षों से हमने दर्शन भी नहीं किया। यूट्यूब में जरूर दर्शन कर लेते हैं। यूट्यूब। हाँ, हाँ। और ये भी इच्छा है हम्म। कि एक बार हम्म। जाएंगे। अभी तक नहीं गए हैं? अभी तक नहीं गए, सुनते सब हैं, हम्म। प्रणाम करता हूँ मैं, हम्म। फोटो यूट्यूब में देखता हूँ, इनके प्रवचन सुनता हूँ। हम्म। बस ये प्रण है कि एक बार दर्शन वहां मिले। हम्म। कहा जाता है कि कोई अच्छा काम कोई इंसान करता है और लोगों को भी वह काम अच्छा लगता है, तो उसको देख के करने की इच्छा जाहिर होती है सब में। जी। तो प्रेमानंद जी घर छोड़े थे, तो क्या उनके बाद कोई और व्यक्ति हैं गांव में जो घर छोड़े थे, संत मार्ग को अपनाए थे? हाँ, जी। प्रेमानंद जी महाराज के एक बेटे भतीजे हैं, हम्म। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, उन्हीं के बड़े भाई के लड़के ने। प्रेमानंद जी घर छोड़कर संत बन गए, उन्हीं के घर के ही भतीजे, भतीजे, बड़े बड़े भाई लड़के, की लड़की। बड़े भाई के लड़के भी संत बन जी चुके हैं। जी जी। तो वो अभी कहाँ रहते हैं? वहीं पे है, मथुरा में। मथुरा में उनके साथ में ही है? हाँ, उनके साथ में है। और वह गांव के दूसरे घर के लोग भी इसी तरह के घर छोड़े हैं, नहीं नहीं, क्या और किए? कोई नहीं छोड़ा घर। तो उनके भतीजा भी घर नहीं आते हैं? हाँ, घर नहीं आता, अभी साल भर हुए घर छोड़े। मतलब समाज में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव गांव पर, देश दुनिया पर पड़ता है। जी। तो उनके भतीजा भी संत बन चुके हाँ, हैं। तो उनके भतीजा क्या नाम है? उनके ए सोनू, भतीजे का नाम क्या है? मंगल। मंगल जी। जी। मंगल जी उनके साथ में? हाँ, साथ।
तो गांव में ही कुछ लोग बता रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज के जो शिष्य हैं, शिष्य लोग अभी कभार आते हैं, सही बात है? हाँ, उनके आते हैं, शिष्य लोग आते हैं। आते हैं। तो किस काम से आते होंगे गांव में? ये अपना घूमने आते हों या कोई काम हो हम्म, या धर्म के नाम से आते हों कि तुम भी ऐसा करो, वैसा करो, मतलब एक तरह से प्रचार और प्रसार के लिए। प्रचार टाइप में है। सन हाँ, तो सर एक व्यक्तिगत सवाल, जी, इच्छा होगा तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है। आपके कितने पुत्र पुत्री हैं? हमारे जी। हमारे 1 पुत्र है, 3 पोतियाँ हैं, तीन 3 लड़कियाँ 3 लड़कियां हैं। हैं। जी। तो एज अ गार्जियन, एज अ पिता के तौर पर आपसे कोई कहे कि बस अपने बेटे को, अपने पुत्र को क्यों पढ़ा लिखा रहे हो, संत फकीर बना दो, तो आप क्या कीजिएगा? अपने व्यक्तिगत राय व्यक्तिगत आपकी। तो ये है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। आप क्या कहिएगा अपने पुत्र को? हम तो यही सोचते हैं कि जो लायक चलो, जो लाइन चलो, अच्छी लाइन चलो, हम्म, कमाओ खाओ, अपना पढ़ लिख के कुछ बनो, यही एक पिता की क्योंकि अभिलाषा होती है। क्योंकि बहुत सारा केस देखने को मिला है जहाँ पे बहुत पढ़ने लिखने के बाद पुत्र संत बन जाता है, साधु बन जाता है, उस समय गार्जियन फूट फूट कर रोते हैं कि हमारा बेटा संत बन गया। तो एज अ गार्जियन क्या अपने पुत्र को संत साधु बनते हुए देखना चाहता है? ये तो पुश्तैनी चीज होती है। क्या? ये जो जिस घर में हम्म, रूल होता है कि एक पर धर्मात्मा हो गया, एक ब्राह्मण मतलब सन्यासी हो गया, तो उसका लाइन जाइन का पूरा घर सन्यासी हो जाए। हम्म, बेटियां भी सन्यासी हो गई, या हालांकि जो अर्धांगिनी है वो भी संत रूप में हो गया, जो घर का अभिभावक है वो भी संत रूप में हो जाता है। ये पद्धति चली जाती है उसके यहाँ। हम्म। और प्रेमानंद जी के बारे में कुछ और, जैसे कि प्रेमानंद जी अभी अब जाके चर्चा में आ गए हैं, बहुत सारे वकील जज और बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। क्या आप गांव वाले उनसे मिलने गए हैं कभी? हाँ, गांव वाले गए, गांव वाले आप गए? हमारे जाते रहते हैं। आप गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, मगर अभिलाषा है कि मैं एक बार दर्शन करने तो जाऊंगा। गांव वाले जाते हैं उनसे मिलने, तो वो पहचानते हैं गांव वाले को? हाँ, पहचान लेते हैं, हम्म, पहचानते हैं। भला गांव के आदमी को नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे। हालांकि वो तो संत, वो तो दुनिया को पहचानेंगे, हम्म, मगर जो जन्म भूमि का आदमी जो जाएगा हम्म। तो थोड़ा लेट पहुंच पाएगा उनके पास, मगर वो मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं उनको। ऐसा भी तो होता है, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सब लोगों के लिए वो भगवान बन चुके हैं। हाँ, और गांव वाले के नजरिया में वो कैसे हैं, ये जानना गांव चाहते वालों के लिए अगर संसार में वो भगत हैं तो गांव वालों के लिए भी भगवान हो, हैं। और वो परमात्मा रूपी हैं। ये मैं बात के शपथ करता हूँ कि वो परमात्मा है। और परमात्मा रूपी है। हाँ, मतलब सब जगह सब जो मानते हैं गांव में भी वही मानते हैं हाँ। उनको। घर का मुर्गी दाल बराबर यहाँ पर कहानी नहीं, 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 सिद्ध नहीं, नहीं हो ऐसा रहा ऐसा है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या रहा? वो परमात्मा है तो है। उनका कीर्तन क्या बता रहे थे अभी, आप क्या बता? अरे, कीर्तन जो के बारे में शाम को आरतियां होती हैं गांव में। गांव में, हम्म, तो उन्हीं के नियमानुसार आरतियां हो जाती हैं घर घर में। हम्म। हम्म। आप कब जा रहे हैं वृंदावन मिलने? देखो, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ कि जन्माष्टमी को जाऊंगा, हम्म, मगर ये है कि कुछ इरादा है, कि कुछ क्या है, संभावना, हम्म। पूरा पूर्ण विश्वास है कि शायद है कि मैं जन्माष्टमी को वहां जाऊंगा। आप तो उनके गांव के हैं, जी। आप जाइएगा तो आपके लिए कुछ विशेष व्यवस्था रहेगा मिलने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, मैं तो अपना आराध लेके जाऊंगा, हम्म, और उनके दर्शन की अभिलाषा है, मुझे व्यवस्था की जरूरत भी नहीं है कि नहीं मैं उनके गांव का हूँ तो उनको वीआईपी कोटे की व्यवस्था की जाए। हम्म। जैसा जैसा वहाँ का सब, जैसे सब लोग दर्शन करते हैं उसी हाँ, तरह। उसी तरीके मैं भी जाऊंगा। और ये नहीं है कि हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, वो तो भगवान है, वो तो सबकी हैं, व्यवस्था करेंगे तो सबको करेंगे, हमारे लिए कोई रिजर्व कोटे की व्यवस्था नहीं होना चाहिए।